हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कक्षा 11 में हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने महादेव वर्मा तक पढ़ लिया था। और महादेव वर्मा में हमने एक कविता जाग तुझको दूर जाना तक अध्ययन किया था। अब अगली है सब आँखों के आंसू उजले। तो हम ये कविता देखने से पहले देखते हैं कि कवयित्री इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती है। तो सब आँखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की गई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। यानी जो सत्य वास्तविकता है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिसकी मदद की हमें आवश्यकता होती है, उसके बारे में कहा गया है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। तो आइए हम देखते हैं इस कविता को। सब आँखों के आंसू उजले। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। इसके माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि विभिन्न जो मानव जीवन है उसके सत्य अलग अलग रूप में उद्घाटित होते रहते हैं। सब आँखों के आंसू उजले कि सभी लोगों की आँखों में जो आंसू होते हैं वो उज्ज्वलता लिए हुए होते हैं, अर्थात पवित्र होते हैं। सबके सपनों में सत्य पला कि जो मनुष्य है उनमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबके सपनों का सत्य पलता है, अर्थात सब लोग चाहते हैं कि हमारा सत्य, हमारा स्वप्न साकार हो। उनकी पवित्र भावनाएं होती हैं जो काल्पनिक नहीं होती। इसका मतलब है कि सबकी आंखों में पवित्र आंसू है, अर्थात उनका लक्ष्य है, वो सत्य तक पहुंचना चाहता है। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। मकरंद यानी होता है फूलों का रस। तो इसमें कवयित्री कहना चाहती हैं कि जो इन सपनों को ज्वाला या ऊर्जा प्रदान करता है, जिसने उसको ज्वाला सौंपी, कि जिसने उज्ज्वल ज्वाला या फिर ऊर्जा जिसने प्रदान की है, उसने इसमें मकरंद भरा, कि उसने ही इसमें खुशबू को भर दिया है, अर्थात फूलों के रस को भर दिया है। आलोक लुटाता वह घुल घुल देता झरिए सौरभ बिखरा, कि जो जलकर यानी जो दीपक है उसके लिए कहा गया है कि दीपक जल कर प्रकाश फैलाता है, देता झर यह सौरभ बिखरा। और झर यानी झरना यानी कि खिलना, और जो पुष्प है वो खिलकर के सौरभ बिखरा अपनी खुशबू को चारों ओर बिखेर देता है। दोनों संगी पथ एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। दोनों संगी कि दीपक और पुष्प है, दोनों पक्के साथी हैं, संगी साथी है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में अंतर है। पथ एक किंतु कि इनका रास्ता एक है, यानी कि लोगों के पास अच्छाई तक पहुंचना इनका रास्ता है। लेकिन कब दीप खिला, लेकिन दीप तो कब खिलता है, और कब फूल जला, और फूल कभी जल नहीं सकता। अर्थात सभी के अपने अपने सत्य होते हैं। कुछ समानता होने के बावजूद भी व्यक्तित्व की पृथकता या फिर अलग बने रहते हैं। सच्चाई सभी में होती है। इसके माध्यम से कवयित्री ने सभी में पवित्रता और सत्य की झलक को प्रस्तुत किया है। आगे देखें। वह अचल धरा को भेंट रहा शत शत निर्झर में हो चंचल, कि इसमें कवयित्री कह रही है कि यह पर्वत, वह अचल, अचल यानी पर्वत, कि यह पर्वत है धरा को भेंट रहा, यानी कि धरती से भेंट कर रहा है, मिल रहा है। शत शत निर्झर में हो चंचल, शत शत यानी कि सैकड़ों सैकड़ों, निर्झर यानी कि झरनों में, कि ये धरती पर अपने अमृत तुल्य जल धारा के झरने हैं, वो पर्वत के हृदय से आते हैं और आकर के इस धरती की प्यास को शांत करते हैं। अर्थात यह अचल, यह पर्वत भी धरती से भेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपने अंदर से, पर्वत अपने अंदर से सौ सौ झरनों में बहकर धरती से मिल रहा है। चिर परिधि बना भू को घेरे इसका नित उर्मिल करुणा जल। और इसके माध्यम से कवयित्री कह रही है चिर परिधि। चिर परिधि का मतलब होता है जो बहुत लंबा सा घेरा,
तो इसके माध्यम से कवयित्री कह रही है कि सागर भी प्रेम मिलन के लिए व्याकुल होता है और अपना पृथ्वी के चारों ओर अपना घेरा बना लेता है, यानी पृथ्वी को चारों ओर से पानी ने घेर रखा है। इसका नित उर्मिल करुणा जल, और ये जल कैसा है? नित उर्मिल, नित यानी हमेशा ही, उर्मिल यानी पवित्र, करुणा जल यानी करुणा से भरा हुआ जल। जो महादेवी वर्मा बताती हैं कि कठोर स्वभाव जो समुद्र का जल है वो अत्यंत ही पवित्रता और करुणा से भरा हुआ है और इस धरती को चारों ओर से घेर रखा है। और ये जल आता कहाँ से है? यह पर्वत के कठोर हृदय से निकलकर आता है। कब सागर उर पाषाण बना, लेकिन सागर का हृदय तो, उर यानी हृदय, सागर का हृदय कब पाषाण बना है? कब एक पर्वत की भांति कठोर बना? कब गिरी ने निर्मम तन बदला और कब पर्वत ने, गिरी ने यानी पर्वत ने निर्मम तन बदला, निर्मम यानी कठोर, तन यानी शरीर को बदला है, और कब पर्वत ने अपने कठोर शरीर को बदला है। अर्थात दोनों का अपना अलग अलग स्वभाव है, इनमें परिवर्तन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती और दोनों अपने अपने सत्ते पर बने रहते हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित यह क्षुरधारा को चूम रहा। इसके माध्यम से कवयित्री हमें बता रही है, नभ तारक सा खंडित पुलकित, नभ यानी आकाश, तारक सा यानी तारे के भांति, खंडित पुलकित यानी छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, और पुलकित यानी होता है प्रसंचित है। तो इसके माध्यम से कवयित्री हमें बता रही हैं कि जो आकाश है वो तारे के समान खंडित टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन प्रसंचित है। यह क्षुर धारा को चूम रहा, और यह पैनी, क्षुर धारा यानी पैनी धारा को प्रसन्नता से चूमता जाता है। अर्थात जो नभ है, जो आकाश है, वह बहुमूल्य हीरे की भांति टूटे फूटे रूप में भी प्रसन्नचित रहता है और अपनी कठोर पैनी धारा से कटाव को तराशता जाता है। वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा, और दूसरी ओर ये सोने के बारे में कह रहा है कि वह अंगारों का मधुर रस पी, जो सोना है उसको अंगारों में जब जलाया जाता है तो वो और भी अधिक पवित्र और भी अधिक अच्छा बन जाता है। तो दूसरी ओर सोना है वो अंगारों के मधुर रस अर्थात निखार लाने वाले कणों को पी करके केसर किरणों सा झूम रहा, केसर की किरणों के समान झूमता हुआ प्रतीत होता है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला, अनमोल बना रहने के कारण, यानी कि कवयित्री कहती हैं सभी अपने अपने ढंग से अपने जीवन सत्य को अपना रहे हैं। सोने को पीट लो, आग में तपा लो, पैनी धार वाले औजार से काट लो, टुकड़े टुकड़े कर लो, परंतु सोना अपने स्वभाव के अनुसार अपनी लचक और अपनी चमक को कभी नहीं छोड़ता। और हीरा है उसको कैसी भी तेज़ धारा से क्यों नहीं काटा जाए, अंगारों में क्यों नहीं जलाया जाए, वह अपनी कठोरता का त्याग नहीं करता, कभी पिघलता नहीं है। इस तरह है इन दोनों को बहुमूल्य बने रहने के प्रयास में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। कब टूटा कंचन, कि कभी सोना टूटता नहीं है, और हीरक पिघला, और हीरा कभी पिघलता नहीं है। तो नभ तारक सा में और केसर किरणों सा में यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। आगे देखें, नीलम मरकत के संपुट दो जिनमें बनता जीवन मोती। मरकत यानी होता है पन्ना, नीलम जो एक हीरे की भांति बहुत ही मूल्यवान है, और के संपुट दो, संपुट यानी होता है दलिया कली। तो कवयित्री कहती हैं कि अत्यधिक मूल्यवान नीलम तथा पन्ना नामक जो रत्न हैं वो संपुट दो, यानी कि वो इस प्रकृति या धरती से ही पैदा होते हैं, जिनमें बनता जीवन मोती। और जो जीवन रूपी मोती है वो भी मनुष्य का इसी प्रकृति से मिलता है, इसी धरती से होता है। इसमें ढलते सब रंग रूप और इसी धरती रूपी संपुट में ही सब रंग और रूप हैं वो इसी प्रकृति की देन होते हैं। उसकी आभा स्पंदन होती, और इन सभी की आभा, इनकी चमक है वो भी प्रकृति से
ही स्पंदित होती रहती है, यानी प्रकृति से ही चमकती रहती है। जो नभ में विद्युत मेघ बना, जो नभ में यानी जो आकाश में विद्युत मेघ यानी बिजली की चमक के साथ ही बादल बन जाता है, वह रज में, वह इस रज यानी मिट्टी में आकर अंकुर हो निकला, यानी जो पानी बरसता है वह अंकुर के रूप में बाहर निकालता है, जो धरती से आकाश में विद्युत के बादलों के रूप में आता है और इस धरती पर गिरने के पश्चात अंकुर बनकर बाहर निकलता है। अर्थात सभी में अलग अलग रूपों के जीवन सत्य की झलक दिखाई देती है। ये जीवन है, ये भी इसी धरती से है, और नीलम, पन्ना, मोती ये भी इसी धरती से निकलते हैं, लेकिन सबकी आभा और चमक अलग अलग होती है, कभी भी ये एक नहीं हो सकते। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। इसमें कवयित्री हमें कहती हैं कि प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। संस्कृति यानी होता है इस संसार के प्रति पग में मेरी, कि प्रत्येक कदम पर मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। तुम अपने सांसों का, अपने संसार का नव अंकन यानी नया अंक चुन लो, यानी कि एकदम नवीनता तुम चुन सकते हो। इस धरती पर तुम प्रत्येक सांस पर कुछ नवीनता अंकन कर सकते हो। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो, कि मेरे बनने और बिगड़ने में ही सभी इच्छाएं, साध यानी इच्छाएं सम्मिलित हैं, और अपना जलते खिलते बढ़ते जग में, कि जलते यानी दीपक के जलने, खिलते यानी पुष्प के खिलने, बढ़ते जग में और जलधारा के आगे बढ़ने के साथ ही घुलमिल एकाकी प्राण चला। आगे बढ़ने के साथ ही इस विस्तृत प्रकृति या संसार में अकेला होते हुए भी व्यक्ति का प्राण निहित रहता है, अर्थात वह उसी में अपना जीवन जीता रहता है, क्योंकि व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और उन सपनों में कुछ ना कुछ सत्य अवश्य ही छिपा रहता है। सपने सपने में सत्य ढला, कि प्रत्येक सपने में कुछ ना कुछ सत्य अवश्य छिपा रहता है। तो उसी सत्य को हमें समझना चाहिए और मानना चाहिए कि व्यक्ति है वो अलग अलग रूपों में होता है, लेकिन इसके पश्चात भी सभी के सत्य अलग अलग होते हैं। इसके माध्यम से कवयित्री ने हमें बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के सुंदर सपने देखता है, उन्हें पूर्ण करने के प्रयास करता है, सुंदर कल्पनाओं के सपने देखता है और उनकी चुनौतियों का सामना करता है, और आने वाली चुनौतियों से डटकर मुकाबला करता है, और व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उन संघर्षों का सामना करना चाहिए और सभी के सपनों को एक नहीं समझना चाहिए, कि सब कुछ इस प्रकृति की ही देन है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग रूप में होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम नरेंद्र शर्मा की नींद उचट जाती है कविता का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।